आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। महाशिवरात्रि पर आज राज्य भर के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा नगरी देवघर में मुख्यमंत्री करेंगे शिवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 2026 से साल में होगी 2 बार। मसौदा नियमों को दी गई मंजूरी। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। चाईबासा में नक्सली डंप को किया ध्वस्त। रांची में 15 दिवसीय स्टेट हैंडलूम एक्सपो शुरू। राज्य सरकार ने हैंडलूम सेक्टर में काम करने वालों को दिया सहयोग का भरोसा। और रांची में आज 53वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। मेजबान झारखंड की एसएससीबी के साथ होगी खिताबी भिड़ंत। और अब समाचार विस्तार से। महाशिवरात्रि को लेकर राज्य भर में उत्साह का माहौल है और भोले बाबा के रुद्र अभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ सुबह से शिवालयों में उमड़ पड़ी है। बाबा नगरी देवघर में शिवरात्रि महोत्सव की खास तैयारी की गई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ के चतुष्प्रहर पूजा की परंपरा रही है। बाबा धाम में फागुन चतुर्दशी तिथि यानी शिवरात्रि के दिन बाबा भोलेनाथ की चतुष्प्रहर पूजा होती है। विग्रह पर माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करने की खास परंपरा के साथ बाबा भोलेनाथ का विवाह संपन्न होगा। इस पूजा में बाबा भोलेनाथ को दूल्हे की तरह सजाया जाता है। बेलपत्र से सरदार पंडा विग्रह पर माता को सिंदूर अर्पित करते हैं। विशेष पूजा के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से तैयारी कर ली गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करने के लिए 1 लाख से अधिक श्रद्धालु देवघर पहुंच गए हैं। शिव बारात में इस बार लेजर ड्रोन शो का भी आयोजन किया जा रहा है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। महाशिवरात्रि के मौके पर बाबा बैद्यनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। सुबह 4 बजे बाबा मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की भीड़ जलाभिषेक करने के लिए उमड़ पड़ी। शिव बारात में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शाम के 4:50 पर देवघर पहुंचेंगे। बारात का उद्घाटन करने के बाद वे वापस रांची लौट जाएंगे। दूसरी तरफ बाबा की शिव बारात में 12 ज्योतिर्लिंग के प्रारूप झांकी का माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही देवी देवताओं के अलावा शिव बारात में हाथी, घोड़ा, भूत, बैताल, नंदी, आदि बाराती शामिल होंगे। इस बार का शिव बारात पर्यटन विभाग झारखंड सरकार की ओर से लगाया गया है। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। राजधानी रांची में शिवरात्रि को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी रांची में पहाड़ी मंदिर समेत अन्य शिवालयों में लोग आस्था के साथ जलाभिषेक कर रहे हैं। महाशिवरात्रि के पावन मौके पर रांची के प्रसिद्ध पहाड़ी मंदिर समेत अन्य शिवालयों में शिव भक्तों का सैलाब अहले सुबह से देखने को मिल रहा है। दोपहर 3 बजे भगवान की आरती के बाद बारात रवाना होगी। इस दौरान यहाँ की झांकी में शिव तांडव और काली तांडव समेत अन्य जीवंत झांकियां आकर्षण के केंद्र होंगे। शिव बारात पहाड़ी मंदिर से निकलकर नगर भ्रमण करते हुए विश्वनाथ मंदिर पहुँचेगी, जहाँ रात 8 बजे विवाह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की गई हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। दुमका के बाबा बासुकीनाथ में भी भोलेनाथ के जयकारे से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह से ही भक्त शिवालयों के बाहर कतार में खड़े होकर भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम में आज महाशिवरात्रि पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। भोर में सरकारी पूजा के बाद से भक्त मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर बाबा का स्पर्श पूजन कर रहे हैं। वहीं कल रात से मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ के विवाह की रस्में पूरी की जा रही हैं। कल रात पारंपरिक रूप से लावा कासा और उपटन जैसी रस्में पूरी की गयी। वहीं शिवरात्रि, शिव बारात और शिव पार्वती विवाह को लेकर व्यापक प्रशासनिक व्यवस्था की गई है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। प्रयागराज महाकुंभ में भी आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। महाशिवरात्रि के पावन स्नान के साथ ही 45 दिन के इस आध्यात्मिक महाकुंभ का समापन हो जाएगा।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। वेक्टर जनित रोग मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और जापानीज इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए मच्छरों से अपना बचाव करें। अपने घर के आसपास सफाई रखें, जल जमाव न होने दें, पानी के बर्तनों को ढक कर रखें, पूरे आस्तीन के कपड़े पहने और हमेशा मच्छरदानी के अंदर सोएं। बुखार होने पर ओझागुनी के पास न जाएं, अपने गांव की सहिया को बताएं या नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, मुफ्त जांच और उपचार कराएं। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE वर्ष 2025-26 से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा 2 बार कराने की योजना बना रहा है। बोर्ड ने इसके लिए तैयार किए गए मसौदे पर 9 मार्च तक विचार आमंत्रित किए हैं। मसौदे में पहली परीक्षा फरवरी से मार्च तक और दूसरी मई में कराने का प्रस्ताव है। CBSE ने कहा है कि 2 में से एक परीक्षा मुख्य परीक्षा होगी और सुधार की जरूरत महसूस करने पर विद्यार्थी दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में चाईबासा में पुलिस ने नक्सली डंप को ध्वस्त कर दिया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि टोंटो थाना क्षेत्र से डंप से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस डंप से एक अमेरिकी हथियार M16 भी बरामद हुआ है। टोंटो थाना का जो कुंभाट एवं सज्जनपुर ग्राम है, उनके सीमावर्ती जो जंगली क्षेत्र है, चाईबासा पुलिस एवं CRPF 197 बटालियन का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर उस क्षेत्र में अभियान संचालित किया गया और अभियान के क्रम में हम लोगों को एक नक्सली डंप बरामद हुआ, जिसमें भारी मात्रा में हथियार और गोली तथा अन्य जो उनके दैनिक उपयोग की सामग्री है वो बरामद की गई है। इसमें एक M16 राइफल, साथ ही साथ 303 राइफल, 315 राइफल और एक एयरगन बरामद किया गया है और लगभग 500 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद की गई है। रांची में 15 दिवसीय स्टेट हैंडलूम एक्सपो शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन राज्य के उद्योग सचिव अरवा राजकमल ने कहा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये एक्सपो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इस सेक्टर में काम करने वाले बुनकरों को प्रोत्साहित कर रहा है और हैंडलूम के क्षेत्र में काम करने वालों को राज्य सरकार हर संभव सहायता देगी। रांची में आज 53वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेला जाएगा। आज दिन के 11 बजे से मेजबान झारखंड की SSCB के साथ खिताबी भिड़ंत होगी। इससे पहले होटवार स्थित खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में पहले सेमीफाइनल मैच में झारखंड ने पंजाब को और SSCB ने मध्य प्रदेश को पराजित किया। कुछ संक्षिप्त खबरें। कांग्रेस विधायक दल की रांची में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी कोटे से बने मंत्रियों और विधायकों को संगठन की मजबूती के लिए अलग अलग जिलों की जिम्मेवारी दी। झारखंड प्रदेश भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ द्वारा केंद्रीय बजट 2025 के विभिन्न पहलुओं पर गहन मंथन के लिए आज जमशेदपुर में विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया है। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। देवघर से नई दिल्ली के लिए दूसरी फ्लाइट 30 मार्च से शुरू होने वाली है। इंडिगो की 183 सीटर विमान दिल्ली से शाम 5:30 बजे उड़ान भरेगा और शाम 7 बजे देवघर पहुंचेगा। मौसम। रांची समेत राज्य भर में आज मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कल उत्तर पश्चिमी भाग में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मैट्रिक परीक्षा पेपर लीक मामले के खुलासे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने लिखा है, मजदूर बनकर स्ट्रांग रूम से प्रश्न पत्र निकाल वायरल किया, सरगना समेत 6 गिरफ्तार। हिंदुस्तान की सुर्खी है, सदन में बालू पर हंगामा, पक्ष विपक्ष में नोकझोंक। दैनिक भास्कर लिखता है, चमत्कार के इंतजार में मजदूरों के परिजन, टूट रहा सब्र, टनल के मुहाने पर ही नजर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, CM 28 को
28,945 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को सौंपेंगे टैब। और अब अंत में मुख्य समाचार। महाशिवरात्रि पर आज राज्य भर के मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बाबा नगरी देवघर में मुख्यमंत्री करेंगे शिवरात्रि महोत्सव का उद्घाटन। सीबीएसई 10वीं की परीक्षा 2026 से साल में होगी 2 बार। मसौदा नियमों को दी गई मंजूरी। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। चाईबासा में नक्सली डंप को किया ध्वस्त। रांची में 15 दिवसीय स्टेट हैंडलूम एक्सपो शुरू। राज्य सरकार ने हैंडलूम सेक्टर में काम करने वालों को दिया सहयोग का भरोसा। और रांची में आज 53वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला। मेजबान झारखंड की एसएससीबी के साथ होगी खिताबी भिड़ंत। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।